हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। जनवरी 2020 में अमेरिका के जरिए ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी और इराक के हजदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस को बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन हमले में कत्ल किए जाने के बाद से इस इलाके में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नफरत तेजी से बढ़ी है। उसके बाद हर साल जनवरी के पहले हफ्ते में ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन समेत कई मुल्कों में जनरल सुलेमानी को याद किया जाता है। इस मौके पर ईरान से कई अहम बयानात सामने आए हैं, जिनसे यह समझना आसान है कि सुलेमानी की शख्सियत क्या थी। उन्हें कत्ल करके अमेरिका और इसराइल ने अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ली है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि कासिम सुलेमानी ने इलाके में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस को मजबूत किया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि सुलेमानी के कातिलों को सजा दिलाने के लिए सभी कानूनी तरीके अपनाए जा रहे हैं। वहां की फौज के सरबराह का कहना है कि दुनिया भर में मुस्लिम नौजवान कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेंगे, जबकि एक सियासी एनालिसिस में कहा गया है कि कासिम सुलेमानी ने वेस्ट एशिया, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, में अमेरिका को कमजोर करने का रास्ता हमवार किया था। आज हम आपको बताएंगे कि 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुई 33 दिन की जंग से ही कासिम सुलेमानी काफी मजबूती से उभरे थे। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने कहा है कि जनरल सुलेमानी ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ रेजिस्टेंस मोर्चे को फिर से जिंदा, मजबूत और हथियारबंद करने में बड़ा रोल अदा किया है। प्रेस टीवी के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनी ने कासिम सुलेमानी की कुर्बानियों की तारीफ करते हुए कहा कि टेररिज्म मुखालिफ जनरल का बड़ा काम इसराइल और अमेरिका के खिलाफ रेजिस्टेंस मोर्चे की हिफाजत करना, मजबूत बनाना और हथियारों से लैस करना था। उन्होंने कल संडे को जनरल सुलेमानी के कुनबे के लोगों और उनकी याद मनाने के लिए बनाए गए हेडक्वार्टर के जिम्मेदारों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि रेजिस्टेंस मोर्चे को नए जज्बे के साथ जिंदा करना सुलेमानी का बहुत बड़ा कारनामा था। उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस के फिजिकल, रूहानी और जहनी पहलुओं को मजबूत करके सुलेमानी ने उन्हें अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मजबूत किया था। इजरायली ज़ायोनीवादियों का सामना करने में फिलिस्तीनियों की मजबूती और इराक, सीरिया और यमन में रेजिस्टेंस की कामयाबियों की तरफ इशारा करते हुए आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि जनरल सुलेमानी ने उन तजर्बों से फायदा उठाया जो उन्होंने इराक ईरान जंग के दौरान मुल्क की हिफाजत के दौरान हासिल किए थे। उन्होंने इन्हीं मुल्कों की अंदरूनी सलाहियतों पर भरोसा करके रेजिस्टेंस को मजबूत करने में अपने साथियों की मदद हासिल की। आयतुल्लाह खामेनी ने दाइश टेररिस्ट के खात्मे और इसकी कई जड़ों को ख़त्म करने को सुलेमानी के अहम कारनामों में गिनवाते हुए कहा कि शहीद सुलेमानी ने उस इम्तहान में भी अच्छा काम किया। आयतुल्लाह खामेनी ने जनरल सुलेमानी के कुछ शख्सी खूबियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनकी ईमानदारी इन सभी खूबियों पर हावी थी और यही वजह है कि अल्लाह ने उन्हें इस तरह मशहूर किया और दुनिया में इज्जत और तारीफ का मकाम अता किया। आयतुल्लाह खामेनी ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी को यह नहीं बोलना चाहिए कि कमांडर की खूबियां अल्लाह की तरफ से खास थीं और उन्हें हासिल नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने कुद्स फोर्स के मौजूदा कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल काआनी की तारीफ की और कहा कि कई मामलों में जनरल सुलेमानी की कमी को उन्होंने पूरा किया है। आपको बता दूं कि अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले में IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक की हजदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस का कत्ल कर दिया था। 8 जनवरी 2020 को IRGC ने जनरल सुलेमानी के कत्ल का बदला लेते हुए मिसाइल हमलों से इराक के वेस्टर्न सूबे अंबार में अमरीकी छावनी ऐन अल असद को निशाना बनाया था। इसी बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि जनरल सुलेमानी के कत्ल में शामिल लोगों को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए ईरान सभी मौजूद कानूनी, सियासी और डिप्लोमेटिक चैनलों का इस्तेमाल कर रहा है। कल संडे को उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इस सिलसिले में सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। सभी मौजूदा कानूनी चैनलों का इस्तेमाल करने के अलावा हमने सरकारी मेमोरेंडम के जरिए कत्ल में अमरीकी हुकूमत की जिम्मेदारी का ऐलान किया है और हम अपने मुकदमे की पैरवी करेंगे। बदकिस्मती से अमरीकी और दूसरे वेस्टर्न मुल्क इस मामले की कानूनी पैरवी के प्रोसेस में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के हाथ बंधे हुए नहीं है, कानूनी कोशिशों
کوششوں کے ساتھ ساتھ ایران جنرل سلیمانی کے قتل کے لیے ذمہ دار لوگوں کے خلاف دوسرے سزا دینے والے قدم بھی اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے 60 ریلیونٹ ایسے امریکی ذمہ داروں کے نام جن کا قتل میں ہاتھ رہا ہے ٹیررسٹ بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے۔ ان کے مطابق امریکیوں کو ایران کا یہ قدم اچھا نہیں لگا اور ایران سے ان لوگوں کے نام لسٹ سے باہر کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ امریکیوں کی طرف سے انڈائریکٹ چینلوں کے ذریعے ایران کو سمجھایا جا رہا ہے کہ واشنگٹن کو ان افسروں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے اندر اور ان کے غیر ملکی دوروں میں بہت زیادہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ عبداللہیان نے کہا کہ ایران اپنے فیصلے پر قائم ہے اور بلیک لسٹنگ کو سیدھا اور صحیح قدم مانتا ہے۔ ساتھ ہی ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری کا کہنا ہے کہ مسلم دنیا کے جوان جنرل قاسم سلیمانی کے امریکہ کے ذریعے کیے گئے قتل کا بدلہ لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سنڈے کو ایک پیغام میں کہا کہ اس گناہ میں شامل ٹیررسٹ بدلہ لینے کے دن کے ڈر سے اپنی گھنونی زندگی جئیں گے۔ سلیمانی کے قتل کے ماسٹر مائنڈ اور کرمنلز کے خلاف بدلہ مسلم دنیا کے جوانوں اور دنیا بھر میں ان کے چاہنے والوں کے ایجنڈے سے کبھی نہیں ہٹایا جائے گا۔ اسی بیچ پریس ٹی وی کی ویب سائٹ پر چھپے ایک انالیسس میں بہت اہم باتیں کہی گئی ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جنرل سلیمانی نے امریکہ کے دبدبے کے خاتمے کے بعد والی دنیا کی تیاری میں بڑا رول ادا کیا ہے۔ محمد مہدی عباسی نے لکھا ہے کہ جنوری کی شروعات کے دن امریکہ کے بعد کی دنیا کے ابھار کا سمبل بن گئے ہیں۔ 3 جنوری 2020 کو جنرل قاسم سلیمانی کے قتل سے لے کر 6 جنوری 2021 کو امریکی کانگریس پر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے تک کے واقعات سے ایک صاف پیغام ملتا ہے کہ امریکی ہیجمنی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ امریکی دبدبے کے خاتمے کے خاص نشانات ویسٹ ایشیا میں صاف ہیں، جو حقیقت میں ریزسٹنس کی دھری کے بہادری والی کوششوں اور سب سے بڑھ کر سلیمانی اور ان کے بہادر ساتھیوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ امریکی دبدبے کو ختم کرنے اور علاقے میں مغربی سازشوں کو ہرانے میں سلیمانی کے رول کو سمجھنے کے لیے ہمیں ویسٹ ایشیا میں موجودہ امریکی مقاصد کو سمجھنا ہوگا۔ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ نے ٹیررزم سے لڑنے کے بہانے ویسٹ ایشیا پر فوجی طریقے سے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت برزنسکی جیسے امریکی ذمہ داروں نے دا گریٹر مڈل ایسٹ یا دا نیو مڈل ایسٹ پلان کے الگ الگ حصوں کے بارے میں بتایا تھا۔ مثال کے طور پر 2006 میں لبنان پر 33 دن چلی اسرائیلی جنگ کے دوران اس وقت کی امریکی فورن منسٹر کونڈولیزا رائس نے ایک تقریر میں کہا تھا، ہم یہاں جو دیکھ رہے ہیں وہ بڑھ رہا ہے، بچے کی پیدائش والی تکلیف سے مڈل ایسٹ گزر رہا ہے، اور ہم جو کچھ بھی کریں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم نئے مڈل ایسٹ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، پرانے مڈل ایسٹ میں واپس نہیں جا رہے۔ امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش نے عراق میں صدام حسین کی حکومت کے گرنے کے بعد ایک تقریر میں اس کا اعلان کیا تھا کہ عراقی ڈیموکریسی کامیاب ہوگی اور یہ کامیابی دمشق سے تہران کو خبر بھیجے گی کہ آزادی ہر ملک کا مستقبل ہو سکتی ہے۔ مڈل ایسٹ کے مرکز میں ایک آزاد عراق کا قیام انٹرنیشنل ڈیموکریٹک ریولوشن میں ایک تاریخی واقعہ ہوگا۔ ان تباہی والی جنگوں کے شروع ہونے کے 20 سال بعد عراق اور افغانستان میں موجودہ سیاسی حالات اس حقیقت کو کنفرم کرتے ہیں۔ ان جنگوں کے نتیجے میں امریکی اکانومی سے اربوں ڈالر خرچ کرنے کے علاوہ علاقائی ملکوں میں بہت سے لوگ مارے گئے ہیں۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق 2001 کے بعد کی امریکی جنگوں میں 9 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، جن میں افغانستان میں 70,000 سے زیادہ شہری اور عراق کے تقریباً 3 لاکھ شہری شامل ہیں۔ اسی بیچ علاقے میں ٹیررسٹ گروپس کے لیے ویسٹرن سپورٹ نے اس پہلی کو تقریباً پورا کر دیا۔ داعش جیسے گروپ، جسے سابق امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے قبول کیا تھا کہ امریکی سرکار کے ذریعے بنایا گیا تھا، مغربی سرکاروں نے اپنے اسیسمنٹ میں کبھی بھی سلیمانی کو شامل نہیں کیا تھا، جنہوں نے اپنی بہترین پلاننگ سے ان کے پلانز کو ناکام کر دیا اور علاقے میں ان کی تباہ کاری موجودگی کو ختم کر دیا۔ آخر کار داعش ٹیررسٹ گروپ کے خلاف ریزسٹنس کی دھری کو لیڈ کرنا امریکی مورچے کے پلانز کے خلاف سلیمانی کی خاص کارروائی تھی۔ سلیمانی اور ان کے ساتھیوں نے اس طاقت کو اکھاڑ پھینکا اور علاقائی ملکوں میں سیکیورٹی اور امن بحال کیا۔ داعش کو ختم کرنے میں جنرل سلیمانی کا رول اتنا اہم اور فیصلہ کن تھا کہ امریکہ کے نیوز ویک، بزنس انسائیڈر، دا ویک،
जैसे कई अमरीकी मीडिया आउटलेट्स ने भी इसे बरसों तक कबूल किया है। मोहम्मद मजीद अब्बासी ने आखिर में लिखा है कि आज के वेस्ट एशिया में अमरीका का गिरना साफ है और ज़मीनी हकीकत की बुनियाद पर इसके बारे में खुलकर बात की जाती है। इलाकाई मुल्कों और लोगों के नज़रिए में ये तब्दीली इंटरनेशनल कॉलोनियलिज्म और घमंड के खिलाफ रेजिस्टेंस फ्रंट की जद्दोजहद का नतीजा है और बेशक जनरल सुलेमानी रेजिस्टेंस मूवमेंट के सबसे खास लोगों में से थे और रहेंगे। आपने देखा कि वेस्ट एशिया में बदलते हालात की शुरुआत कहां से हुई। अब हालत यह है कि इजराइल रेजिस्टेंस ग्रुप्स से डरा हुआ है। अगर जंग हुई तो हजारों रॉकेट और मिसाइल इजराइल पर गिरने के बारे में खुद इजरायली एक्सपर्ट्स कह चुके हैं। अमेरिका को इराक और सीरिया में हमलों का सामना है। ये बात साफ है कि जनरल सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस के मारे जाने के बाद ईरान और इराक के लोग और ज्यादा नजदीक आए हैं और दोनों ही अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। आगे देखना है कि मिडिल ईस्ट के हालात किस तरफ मुड़ते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।